मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं और चैप्टर सेकंड की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है 2.4 एक्सरसाइज में मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसका फोर्थ करवाया था। फोर्थ पूरा नहीं हुआ था, उस फोर्थ को पूरा करते हैं, जहां तक हो गया था उसके आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको उसमें आंसर निकलवाया था, उसमें के की वैल्यू -3 आई थी, वहां तक सभी को समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो k इज इक्वल टू -3 हमने निकाला था। तो एक तो उसने इस क्वेश्चन में पूछा था k की वैल्यू फाइंड करो, वो हमने कर दी। अब उसने बोला है फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल। तो टू पॉलिनोमियल का मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो उसने दो पॉलिनोमियल दिए हैं, एक तो उसने ये वाला दिया था, एक दिया था उसने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। पहले मैं इसी के फैक्टर निकाल देता हूं, फिर दूसरे वाले के। एक तो ये पॉलिनोमियल दिया था, तो इसमें क्या करो, के की वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, यहां से जीरो फाइंड करने अपन को, स्प्लिटिंग कर दो, मल्टीप्लाई करके -3 लाना है और माइनस करके प्लस का 2 लाना है। तो 3 1 जा 3, ठीक है ना। प्लस का 2 लाना है, इसलिए ये प्लस में और ये माइनस में, 3 1 जा 3। तो प्लस 3x -x -3, यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आएगा, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ओके, x प्लस 3 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x -1। जीरोस पूछे हैं तो इसके जीरोस क्या होंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। ये दो पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल के आपने जीरोस निकाल दिए, ठीक है, ये नोट करो। फिर दूसरा जो पॉलिनोमियल जिसको हमने डिविडेंड माना था उसके भी निकालने, तो उसके निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने क्वोशंट निकाल लिया है पहले ही, ठीक है ना। क्वोशंट निकाल लिया है तो आपको मालूम है, और रिमाइंडर कितना है, डिविजल था, एग्जैक्टली फैक्टर था उसका, तो रिमाइंडर को 0 लिया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो क्वोशंट है उस क्वोशंट में के की वैल्यू पुटअप कर देंगे। आपको मालूम है कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, जब 5 है, सॉरी 35 है, अब 35 के फैक्टर है 7 5, ये दो फैक्टर हैं इसके, 1 भी फैक्टर है। अब मान लो कि हमें इसमें केवल एक फैक्टर पता है, ये फैक्टर वाला दूसरा कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। तो डिवाइड करके जो आएगा वही तो फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो डिवाइड करके आ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करके और हम उसमें से दो फैक्टर निकाल लेंगे, तो क्यूबिक है, ठीक, ये आ गया समझ में। अब जो हमने डिवाइड किया था ना, उस डिवाइड में जो क्वोशंट बचा था, यहाँ पर आपने किया, आपकी नोट्स में नोट होगा, नोटबुक में, उस क्वोशंट में हम के की वैल्यू रखेंगे क्योंकि रिमेनिंग टू फैक्टर्स हमारे वहां हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस -8 -2k, ये था क्वोशंट। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस -8 -2 इंटू -3, के की वैल्यू -3 जो हमने निकाली थी। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, देखो क्या होगा, -8 और +6, 2x स्क्वायर माइनस 3x, यहां से कितना आएगा -2। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x -2, मल्टीप्लाई करके 4 लाना है और माइनस करके 3 लाना है। तो 4 और 3 भी किसका, माइनस का, सॉरी 4 1 जा 4, तो प्लस का 1 और माइनस का 4, स्प्लिट कर दो। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, 1x मतलब x -2, कॉमन लो यहां से, 2x अब कॉमन लेंगे तो होगा x -2, यहां से 1 कॉमन लेंगे तो x -2, फाइनली x -2 और 2x प्लस 1, ठीक है। दो फैक्टर हमने, क्योंकि ये कैसा है, ये x रेज टू पावर 4, इसकी डिग्री 4 है, इसलिए इसके कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। दो फैक्टर आपने, दो जीरोज आपने इससे पहले निकाल दिए, दो यहां से आएंगे। x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, 2x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। एक जीरो, दो जीरो, और इससे पहले अभी मैंने निकाले थे दो वो जीरोस, टोटल 4 जीरोस हुए। जल्दी से मेरे को बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया पूरा क्वेश्चन, कल और आज को मिला के अब कंप्लीट हुआ है। कल हमने सिर्फ के की वैल्यू निकाली थी क्योंकि क्वेश्चन दो पार्ट में था, एक आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी और दूसरे
जो उसने दो पॉलिनोमियल दिए उनके जीरोस निकालने थे, तो जीरोस मैंने आज निकाले हैं, के की वैल्यू मैंने कल फाइंड की थी। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, क्योंकि इसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कराऊंगा। आ गया? और कोई? गुड। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। के की वैल्यू तक कल मैंने करवा दिया था, आपको समझ में आ गया था, मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया है इस क्वेश्चन का, तो उसमें आप के की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको के की वैल्यू को यूज करना है। ओके, हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं, एक मिनट रुको, आता हूं, वहीं की बात कर रहा हूं, उसी की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो मैं दोबारा कर देता हूं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार में समझ लेना। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, इफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसने हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आर ऑफ द फॉर्म, इसके जो जीरोस हैं, अल्फा इज इक्वल टू ए, बीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी, और गामा इज इक्वल टू ए प्लस 2b, ये इसके जीरोस हैं। ए बी यहां पर कुछ रियल नंबर्स हैं, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में फिर आपको जीरोस भी निकालने हैं पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड करने हैं, तो ए और बी की वैल्यू आएगी, फिर हम जीरो से निकाले जाएंगे। इसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो 3 रिलेशन होते हैं, हमने उसमें से 2 रिलेशन यूज किए, कल हम इस बात पे बात कर चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा हम इसलिए मल्टीप्लाई वाला यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्यूबिक में ही चला जाएगा और फिर आपको फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरिएबल भी है साथ में। तो हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो तीनों के सम वाला रिलेशन है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ऑन कंपेयरिंग में पहले अपन निकाल लेते हैं वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो आपके पास है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -6, सी इज इक्वल टू 3, इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन से, डी इज इक्वल टू 10, करेक्ट। तो मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा a प्लस बी प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू -6 अपॉन 1, करेक्ट। 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 3 कॉमन लो, a प्लस b इज इक्वल टू 6, a प्लस b इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, a प्लस b इज इक्वल टू 2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है ना। हमने जब इस क्वेश्चन को a इज इक्वल टू 2 माइनस बी किया था तो उसमें एक बड़ी सी इक्वेशन बन गई a5 वाली, तो एक कंफ्यूजन हो गया, फिर a5 को कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। b इज इक्वल टू 2 माइनस ए, उससे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आप b से भी करोगे लेकिन वो बहुत बड़ी इक्वेशन कल भी अपन देख रहे थे, ऐसी बनी थी। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां से एक वेरिएबल को सेपरेट किया, b इज इक्वल टू माइनस ए, b इज इक्वल टू माइनस ए का हम यहां पर यूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले किसमें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। यहां लिखेंगे हम अल्फा की वैल्यू क्या है, ए, तो ए को तो ए रहने दो, बी की जगह वैल्यू पुट करनी है। बीटा की वैल्यू कितनी है, नहीं ये तो बी की वैल्यू, एक मिनट पहले लिख रहे हैं यहां से, ए फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b, ओके, फिर a प्लस 2b
इंटू ए, ठीक, इज इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए का मतलब सी की वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यू मैं लिख दी है इसलिए ऊपर, आपको कहीं इधर ढूंढना ना पड़ेगा। 3/1 ये आ गया। अब मुझे ऊपर से हटाना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो रिलेशन क्या बन रहा है, देखो इसकी जरूरत है हमें, और यहां पे इसकी, यहां मैं लिख रहा हूं ए को मैंने ये लिखा, इस ए को भी ये लिखा, बी की वैल्यू कितनी है 2 - ए, वो 2 - ए लिखी, प्लस यहां मैंने कल आपको बताया था कि हम इसमें एक काम कर सकते हैं इन दो स्टेपों में से, a + 2b को हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने a + 2b को कॉमन ले लिया, जो भी डाउट हो पूछते हैं ना। तो यहां से क्या बचा, a + b + a इज इक्वल टू 3। ध्यान सुनना फिर मेरी बात, ये रिलेशन तो मैंने ऐसा कैसे यूज कर लिया, a को a लिखा, इस a को a लिखा है, प्लस का प्लस, b की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दी। इसको मैंने अभी थोड़ा सॉल्व किया, मैंने देखा इन दोनों टर्म में से a + 2b को मैं बाहर ले सकता हूं कॉमन, मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, a + b और प्लस a। इस तरह से a और a कैंसिल हो गया, ये a × 2 प्लस, यहां देखिए a + 2, इस b की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 - a, फिर यहां पर ये कितना हो जाएगा 2a + b, तो 2a + b की जगह पे क्या लिखेंगे 2 - a इज इक्वल टू 3। थोड़ा आसान हुआ क्वेश्चन, 2a + a + 4 - 2a, ठीक है। और इधर से क्या बचा है ब्रैकेट में, यहां से बचा है a + 2 इज इक्वल टू 3। जरा समझो, ये टर्म आई यहां से, ये टर्म आई यहां से, ठीक है। उसके बाद ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये और ये, ठीक है। अभी हमें सॉल्व करना है, ये 2a और a कितना हो गया 3a, प्लस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करोगे 4a, फिर इसका इससे करोगे +8 - 3a² और -4a इज इक्वल टू 0। बनाओ जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 4a यहां से कैंसिल कर दो, सब कुछ उधर ले जाओ। शायद प्राची को यही प्रॉब्लम हो गई, मैंने ट्रांसपोज किया है सारी टर्म इधर से उधर, क्योंकि जो 3a² है वो प्लस में होनी चाहिए। प्लस में इसलिए होनी चाहिए, हमने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उसमें हमारे लिए इजी होता है अगर ये टर्म पॉजिटिव होती है तो मैं इसको उधर ले गया, तो ये बना 3a², फिर ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का 3a, फिर उधर जाएगा ये, तो ये 8, ठीक है। ये 200 प्लस का हो गया, माइनस ये प्लस का हो गया, बाकी सब माइनस के, इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करो, 24 यही था क्या, देखो कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई ना हमसे। फिर ये तो 2a हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा a, ये 2 लिखा, ये 2, हाँ ये a लिखा, ये 2 लिखा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद 2a + b की जगह ऐसा किया, ठीक है। ये a + 2 आया, यहां पर मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, ओके। फिर आया इसका इससे 4a, इसमें किया तो 8, ये गलती हुई 2a² है ये, ओके 2a², 2a का ऐसे करें 2a² -4a, बस ये प्रॉब्लम है, हो गया। अब ये कितना हुआ 16 के लिए भी स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो 3a कैसे हो रहा है ये देख लेते हैं, -4a, ये 4a कहां से आया, ये गलती, चलो यहां से दोबारा फिर से, ये 3a + 3a हो गया, यहां से 4 सही तो है 4a, फिर +8 -2a² -4a इज इक्वल टू 3, ट्रांसपोज कर दो पूरा, तो 4a और 4a कैंसिल हो गया, उधर जाएगा, हाँ ठीक है, 2a² -3a -8a + 3 वहां पहले से ही है, ये 2a² हो गया सॉल्व, 3a -5 इज इक्वल टू 0, ओके। मल्टीप्लाई करके 10 लाना है और माइनस करके 3 लाना है, माइनस का नंबर क्या होंगे 5 और 2, तो 2a² -5a + 2a -5 इज इक्वल टू 0, सॉल्व हो गया क्वेश्चन।
यहां से आप आप ए कॉमन ले लो। आप पूछना जिसको भी डाउट है, 2a-5 प्लस 1, 2a-5 इज इक्वल टू 0। तो हुआ 2a-5 एक कॉमन आया, यहां से a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को याद रखना है, b इज इक्वल टू माइनस ए, और b की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। तो a की हमें दो वैल्यू मिली, एक मिला 2a-5 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 5/2। दूसरी जो वैल्यू आएगी उसमें a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -1। इन दोनों से हम b की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद जीरोस भी फाइंड करने हैं। नोट कर लीजिए आप इतना पहले जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ आयुष, देख लिया मैंने अभी, ये अभी समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से? कोई डाउट वाउट तो नहीं? जल्दी बताओ मुझे, जिससे मैं आगे बढ़ाऊं क्वेश्चन को। नोट भी कर लो। अमन जैन? नहीं सर, कौन भाई अमन जैन? क्या समझ में आया कि नहीं आया? डाउट है इसलिए नहीं बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? कहां पर बेटा, किसकी बात कर रहे हो? कहां है स्प्लिटिंग से पहले? कौन सी स्प्लिटिंग? अभी तुम्हें क्वेश्चन में किस सिस्टम में प्रॉब्लम है बताओ मुझे। समझ में आ गया अमन जैन को? ये कौन किसकी बात कर रही है बेटा? ये तूने लिखा है 4a+5, 4a+5 माइनस ए। प्राची क्लियर करो इस बात को। बताना मुझे, मार्क करके देना सॉल्यूशन में से कि कौन सी सिस्टम में प्रॉब्लम है। अरे छोड़ो व्हाट्सएप, वो तो मैंने भेज दिया वो कल जल्दी जल्दी 5 मिनट में करके भेज दिया था। हो सकता है उसमें कुछ हो गया होगा। अभी तो क्लियर है ना ये वाली बात? यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसको भेज देना, मैं देख लूंगा क्या है। तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी? तो b इज इक्वल टू, आपने देखा था 2 माइनस ए, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस ए। इस वैल्यू को रखो तो b की वैल्यू आएगी क्या? 2 माइनस 5/2। एलसीएम लेना, 2 आएगा 4 माइनस 5। b इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये कब हुआ? जब आपने a की वैल्यू कितनी ली थी? 5/2। अब जरा आप a की वैल्यू को -1 लेके देखो तो क्या आएगा? b इज इक्वल टू 2 माइनस -1, तो b इज इक्वल टू 2 प्लस 1, b इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमें b की वैल्यू मिली। तो उसने a और b की वैल्यू पूछा था, वो सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है इसके जीरोस। जीरोस के लिए a और b की वैल्यू निकालनी है एज वेल एज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालोगे? कैसे निकालो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस? बताइए। जो आपने 9th क्लास में सीखा है वैसे जीरोस निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है, ठीक है? कैसे? आप उसको एक नंबर ढूंढो, उसको x की वैल्यू पुट अप करना, फिर वहां से 0 आना चाहिए, एक नंबर निकलेगा, फिर डिवाइड करना, फिर सॉल्व कर देना। ठीक है? और वैसे भी इसमें ये जो जीरोस दिए ना उससे भी हम सॉल्व कर सकते। देखो जैसे आपने लिया a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू, इसका x0 मतलब x इज इक्वल टू a दिया है, और a की वैल्यू कितनी है? आपने एक -1 वाली वैल्यू ली मान लीजिए, तो इसका फैक्टर x+1 तो हो गया। x+1 से इसमें डिवाइड कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको स्प्लिट कर देना, तो बाकी तो जीरो जीरो आ जाएंगे। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, अगर नहीं आया तो कल मुझे बताना। फिर सुनो मेरी बात, आपकी a की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी ना? a की वैल्यू -1 और इसका एक जीरो क्या है? x इज इक्वल टू ए भी है ना, एक a है, एक a प्लस बी और एक ये है, 3 जीरो है। चलो ये जीरो यहीं से निकाल लेते हैं, खत्म करो फटो, हो गया। पहला जीरो था अल्फा, अल्फा कितना है? a की वैल्यू -1 भी थी और वो -5 कितना था? 5.2 भी है। ये लिख दो। बीटा a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब -1 ले लो, -1 प्लस b की वैल्यू कितनी है? -1 से b की वैल्यू आई थी -1/2। इसको सॉल्व करो तो -1 -1/2
2 ले लो, यहां से -2 -1 माइनस का 3/2। ओके, ये आ रहा है दूसरा। और अगर ये आपने कब निकाला, जब आपने 1/2 वैल्यू ली थी। आ रही ना मेरी बात समझ में? अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, उसमें एक की वैल्यू ये भी थी और ये भी, इसलिए लिख दिया। बीटा जो है ना वो a+b है दूसरा, तो एक a+b तो यहां से निकाला, एक कौन सी वैल्यू रख के निकाला, b की वैल्यू -1। दूसरी वाले के लिए जब हमने a की वैल्यू -1 ली थी तब b की वैल्यू 3 थी, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया बीटा। अब बचा है गामा, जीरोस निकाल रहे हैं ना हम लोग। अब बचा है गामा, तो गामा के लिए उसने दिया a+2b, a+2b दोनों तरह से। ठीक है, एक बार तो आप ये वाली वैल्यू रखो जिसमें आपने एक सेकेंड, a की वैल्यू एक -1 रखने ना अपने को। a की वैल्यू -1 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी। नहीं, एक मिनट, b की वैल्यू आई थी उस समय पर बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई, एक्चुअली बोर्ड नहीं है ना, सब मिटा देते हो फिर सब ब्लैंक हो जाता है। फिर से बताता हूं मैं, कहां पे हमने छोड़ा था इसको। a इज इक्वल टू, एक वैल्यू थी -1 और b इज इक्वल टू एक वैल्यू थी 5/2। ओके, यही थी ना। तो a इज इक्वल टू -1 से a इज इक्वल टू b माइनस कितना है, b -2 था, तो यहां से आपने क्या निकाला था, -1। तो यहां से जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, b इज इक्वल टू a-2। तो b की वैल्यू आपने निकाली थी -3। इनको याद रखो, एक ये इसका ग्रुपिंग है। और दूसरी वाले के लिए कैसे करेंगे, a की वैल्यू आपने ली है 5/2, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5/2 -2 से 1/2, एक वैल्यू ले लो आप ये वाली। ठीक है भाई, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो a की वैल्यू ये दोनों है, तो अल्फा तो यही हो गए दोनों। ठीक है, सही है हमारा ये वाला पार्ट। जब हम बीटा निकालेंगे तो a+b है, तो इन दोनों को प्लस करके मैंने निकाला, एक ये आ गया बीटा, एक इन दोनों से निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ी गलती हुई थी, यहाँ कर देते हैं 5/2। ठीक है, 5/2 और 1/2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6/2, तो यह आ जाएगा 3। हो गया बीटा। अब गामा की बात करते हैं, इसके बाद लास्ट बचा है गामा जो 0 है तीसरा वाला, वो उसने दिया है इसमें a+2b। तो a+2b दोनों वैल्यू से, पहले इस वाली वैल्यू से निकाल देते हैं, -1 + 2 × -3, -1 -6 से -7। ठीक है, इस वाले से निकालो गामा की वैल्यू, तो कैसे आएगी, ये है a+2b, a की वैल्यू कितनी, 5/2 + 2 × 1/2, कैंसिल कर दो, 5/2 + 1, यहां से 5 + 2/2, तो 7/2, ये गामा की वैल्यू। जीरोस भी आ गए और a और b की वैल्यू भी आ गई। अब नोट कर दो, नोट करो, कोई डाउट है तो मुझे पूछना। अभी लॉन्ग में है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है हमारा, वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लेना, जहां भी हो मार्क किया करो, बताया करो कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और फिर मैं यहाँ पे क्लास में से क्लियर करूंगा। ओके।